मार्केट विजार्ड सेक्शन 27। सिस्टम ट्रेडिंग अंततः डिस्क्रेशनरी है। मैनेजर को अभी भी यह तय करना है कि कितना रिस्क स्वीकार करना है, कौन से मार्केट में खेलना है और इक्विटी चेंज के कार्य के रूप में ट्रेडिंग बेस को कितने अग्रेसिव तरीके से बढ़ाना और घटाना है। ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ट्रेडिंग टाइम से भी अधिक इंपॉर्टेंट। आपकी ट्रेडिंग का कितना % सिस्टम आधारित है? क्या टाइम के साथ यह % बदल गया है? टाइम के साथ मैं और अधिक मैकेनिकल हो गया हूं, क्योंकि नंबर 1 मैं ट्रेंड ट्रेडिंग पर अधिक भरोसा करने लगा हूं और नंबर 2 मेरे मैकेनिकल कार्यक्रमों ने अधिक से अधिक ट्रेडिंग की तरकीबों को और अधिक शामिल कर लिया है। मैं अभी भी इस सोच के दौर से गुजरता हूं कि मैं अपने सिस्टम से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूं, लेकिन ऐसे भ्रमण अक्सर पैसे खोने के प्रोसेस के माध्यम से स्वयं सही होते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के लिए वर्तमान और फ्यूचर की संभावना क्या है? क्या आपको लगता है कि उनके उपयोग की बढ़ती प्रेवलेंस उन्हें अंततः फेलियर की ओर ले जाएगी? नहीं, सभी ट्रेडिंग किसी न किसी प्रकार के सिस्टम पर किया जाता है, चाहे वह सचेत हो या न हो। कई अच्छी सिस्टम फॉलोइंग रुझानों पर आधारित है। जीवन स्वयं ट्रेंड पर आधारित है। पक्षी सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कंपनियां रुझानों पर नजर रखती है और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव करती है। छोटे प्रोटोजोआ रासायनिक और ल्यूमिनेसेंस ग्रेडियंट के साथ ट्रेंड में चलते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी चक्रों में चलती प्रतीत होती है। जिस पीरियड के दौरान ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अत्यधिक सक्सेसफुल होते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता में ग्रोथ होगी। जैसे जैसे सिस्टम्स यूजर की संख्या बढ़ती है और मार्केट ट्रेडिंग से डायरेक्शनहीन प्राइस एक्शन की ओर मूव हो जाते हैं, ये सिस्टम प्रॉफिटहीन हो जाते हैं और कम कैपिटल वाले और एक्सपीरियंसहीन ट्रेडर बाहर हो जाएंगे। लॉन्गेविटी सक्सेस की कुंजी है। ट्रेडिंग में इनपुट के रूप में फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? जिन फंडामेंटल के बारे में आप पढ़ते हैं वे आमतौर पर बेकार हैं, क्योंकि मार्केट ने अपने ही प्राइस में डिस्काउंट दे दी है और मैं उन्हें फंडामेंटल कहता हूं। हालांकि यदि आप दूसरों के विश्वास करने से पहले ही इसका पता लगा लेते हैं तो आपके पास वैल्यूएबल आश्चर्य की मेंटल्स हो सकती है। आपका आंसर थोड़ा हास्यास्पद है। क्या इसका मतलब यह है कि आप केवल टेक्निकल एनालिसिस का ही उपयोग करते हैं? मैं मुख्य रूप से लगभग 20 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर एक ट्रेंड ट्रेडर हूं। मेरे लिए महत्व के क्रम में है: नंबर 1 लॉन्ग टर्म ट्रेंड, नंबर 2 वर्तमान चार्ट पैटर्न और नंबर 3 खरीदने या सेलिंग के लिए एक अच्छा स्थान चुनना। वे मेरी ट्रेडिंग के 3 प्राइमरी कंपोनेंट हैं। बहुत दूर चौथे स्थान पर मेरे फंडामेंटल विचार है और काफी हद तक कुल मिलाकर उन्होंने पैसा खर्च किया है। खरीदने के लिए सही स्थान चुनने से क्या आपका अभिप्राय उस रिएक्शन पॉइंट को निर्धारित करने से है जिस पर आप परचेज करेंगे? यदि हाँ, तो आप कभी कभी प्रमुख प्राइस मूव से चूकने से कैसे बचते हैं? ओह नो, अगर मैं खरीद रहा होता तो मेरी बात मार्केट से ऊपर होती। मैं उस पॉइंट की पहचान करने की कोशिश करता हूं जहां मुझे उम्मीद है कि ट्रेडिंग की डायरेक्शन में मार्केट की गति स्ट्रांग होगी, ताकि मेरे संभावित रिस्क को कम किया जा सके। मैं नीचे या ऊपर चुनने की कोशिश नहीं करता। क्या इसका मतलब यह है कि यदि आप तेजी में हैं तो आप किसी पोजीशन में एंटर करने से पहले हमेशा शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ की प्रतीक्षा करेंगे, या आप कभी कभी रिएक्शन पर परचेज करेंगे? यदि मैं बुलिश हूं तो मैं न तो रिएक्शन पर परचेज करता हूं न ही स्ट्रेंथ की प्रतीक्षा करता हूं। मैं पहले से ही इसमें हूं। जैसे ही मेरी खरीद बंद होती है मैं बुलिश में आ जाता हूं और जब तक मेरी सेल बंद नहीं हो जाती मैं बुलिश में रहता हूं। बुलिश का होना और लॉन्ग न होना इलॉजिकल है। क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग में सहायता के रूप में अगेंस्ट ओपिनियन का उपयोग किया है? कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में एक गोल्डबर्ग कॉन्फ्रेंस में वस्तुतः सभी वक्ता बेरिश के मूड में थे। मैंने खुद से कहा गोल्ड शायद लोवेस्ट लेवल के करीब है। क्या आप उस प्रकार के इनपुट के कारण परचेज करेंगे? अरे नहीं, ट्रेंड अभी भी नीचे थी, लेकिन इससे मुझे अपनी छोटी पोजीशन हल्की करनी पड़ सकती है। आपका सबसे ड्रामेटिक या इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या था? ड्रामेटिक और इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नेगेटिव होते हैं।
अभिमान एक महान केले का छिलका है, जैसे आशा, भय और लालच है। मेरी सबसे बड़ी गलती पोजीशन के साथ इमोशनल रूप से जुड़ने के तुरंत बाद हुई। कुछ एक्चुअल वार स्टोरीज के बारे में क्या ख्याल है? मैं पिछली सिचुएशन पर ध्यान नहीं देना पसंद करता हूँ। मैं खराब ट्रेडों को जितनी जल्दी हो सके काट देता हूँ, उन्हें भूल जाता हूँ और फिर नए विचारों की ओर बढ़ जाता हूँ। एक खत्म हो चुके ट्रेडिंग को दफनाने के बाद मैं फिर से डिटेल खोदना पसंद नहीं करता, कम से कम प्रिंट में तो नहीं। शायद किसी शाम रात के खाने के बाद आग के चारों ओर मीटिंगर रिकॉर्ड से परे ताहो सर्दियों में। क्या आप उन स्पेसिफिक ट्रेडिंग मिस्टेक्स का वर्णन कर सकते हैं जिनसे आपने सीखा? मेरे पास वर्षों से सिल्वर की एक चीज थी। मेरा पहला लॉस सिल्वर में था, साथ ही मेरी कई सबसे बुरी लॉसेस भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरे खून में समा गया है और मुझे सम्मोहित कर रहा है। इसने मुझे अपने डिफेंसिव पड़ावों को खींचने के लिए प्रेरित किया ताकि बेयर के हमले से बचा जा सके। स्वाभाविक रूप से यह क्षण भर के लिए रुकेगा और फिर कुछ और ढह जाएगा। मुझे सिल्वर की कीलों से इतनी बार मारा गया कि मैं सोचने लगा कि मैं कोई वेयर वोल्फ हूं। मैंने सम्मोहन और पॉजिटिव इमेजिन के साथ खुद पर काम किया। मैंने मून वॉक करने से भी परहेज किया। अभी तक यह काम कर रहा है। आप अपना ट्रेंड कैसे चुनते हैं? अधिकतर मेरे ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा। हालांकि कभी कभी मुझे एक इंपल्सिव फ्लैश मिलेगा और मेरे सिस्टम को ओवरराइड कर देगा। सौभाग्य से मैं आमतौर पर इतना बड़ा पोजीशन नहीं लेता कि मेरे पोर्टफोलियो को कोई स्थायी लॉस हो। अच्छे ट्रेडिंग के एलिमेंट क्या हैं? अच्छे ट्रेडिंग के एलिमेंट है, नंबर 1 घाटे में कटौती, नंबर 2 घाटे में कटौती और नंबर 3 घाटे में कटौती। यदि आप इन 3 रूल्स का पालन करते हैं तो आपके पास एक मौका हो सकता है। आप हार का क्रम कैसे संभालते हैं? मैं अपनी एक्टिविटी में कटौती करके लॉस की पोजीशन को संभालता हूं। मैं अभी इसका इंतजार कर रहा हूं। हार के दौर में ट्रेडिंग करने की कोशिश करना इमोशनल रूप से विनाशकारी है। कैचअप खेलने की कोशिश करना घातक है। चूंकि आप मुख्य रूप से एक सिस्टम ट्रेडर हैं, तो क्या सिस्टम का पालन करने से लॉस की पीरियड के दौरान ट्रेडिंग एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं होगा? मैंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ लॉजिक शामिल किए हैं, जैसे मार्केट बिहेवियर के आधार पर ट्रेडिंग एक्टिविटी को संशोधित करना। फिर भी मैकेनिकल सिस्टम की लिमिट के बाहर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की आवश्यकता है, जैसे कि बढ़ते अकाउंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन कैसे बनाए रखा जाए जब कुछ पोजीशन लिमिट पर हो या जब मार्केट बहुत कमजोर हो। साइकोलॉजिकल रूप से मैं परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी एक्टिविटी में बदलाव करता हूँ। जीतने के बाद मैं अधिक एग्रेसिव हो जाता हूँ और हारने के बाद कम। ये टेंडेंसी ठीक लगती है। इसके अगेंस्ट एक महंगी ट्रेड यह है कि किसी लॉस पर भावुक हो जाना और फिर बहुत बड़े पोजीशन पर भी पहुंचने की कोशिश करना। क्या आप स्वयं सिखाया गया ट्रेडर हैं या क्या किसी दूसरे ट्रेडर ने आपको मीनिंगफुल सबक सिखाया है? मैं एक स्वयं सिखाया हुआ ट्रेडर हूँ जो लगातार अपनी और दूसरे ट्रेडर्स की स्टडी कर रहा हूँ। क्या आप किसी ट्रेड में शामिल होने से पहले तय करते हैं कि आप कहां से बाहर निकल रहे हैं? मैं किसी ट्रेड में एंटर करते टाइम डिफेंसिव स्टॉप निर्धारित करता हूं। जैसे जैसे ट्रेंड जारी रहता है, मैं आमतौर पर प्रॉफिट कमाने के लिए इन स्टॉप्स को आगे बढ़ाता हूं। कभी कभी जब मार्केट उग्र हो जाता है तो मैं प्रॉफिट कमाता हूं। यह आमतौर पर मेरे स्टॉप के बंद होने की प्रतीक्षा से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन एक पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम करता है, जो मेरी घबराहट को शांत करने में मदद करता है। एक पोजीशन खोना कष्टकारी है, लेकिन अपना पेशेंस खोना विनाशकारी है। किसी इंडिविजुअल ट्रेड पर आप इक्विटी का अधिकतम कितना % रिस्क में डालेंगे? मैं किसी ट्रेड पर 5% से कम रिस्क लेने का इरादा रखता हूं, जिससे खराब एग्जीक्यूशन की अनुमति मिलती है। कभी कभी मैंने उस अमाउंट से अधिक का लॉस उठाया है जब प्रमुख समाचारों के कारण मेरे स्टॉप से कम मार्केट में अपमूव आया। आपकी सबसे खराब मार्केट लॉस क्या थी? जब मैं जल्दी से बैड पोजीशन से बाहर निकलना चाहता हूं तो सभी मार्केट बहुत कमजोर होते हैं। कई मौकों पर आश्चर्यजनक समाचारों के कारण अधिकांश मार्केट मेरे अगेंस्ट तेजी से आगे बढ़े हैं। जैसे ही न्यूज डाइजेस्ट होती है, मार्केट फिर से एक नए लेवल पर बड़ा हो जाता है। बड़े शुगर बुल मार्केट के दौरान जब प्राइसेस 10 सेंट से 40 सेंट तक बढ़ गई, मेरे पास हजारों कॉन्ट्रैक्ट थे
और मैंने अपनी पोजीशन से बाहर निकलते हुए कई सेंट छोड़ दिए। बहुत कम ट्रेडर्स ने आपके जैसी शानदार सक्सेस का आनंद उठाया है। क्या चीज आपको अलग बनाती है? तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।